नमस्कार दोस्तों। आप सिलेक्शन बात देख रहे हैं। आपको पता है कि आने वाली परीक्षा में यूपी पुलिस हो गया, एसएससी जीडी हो गया, जो बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी है। इसके बाद इतना वैकेंसी कभी नहीं आएगा। उम्मीद यही है यूपी पुलिस में, यूपी में 60,244 पोस्ट है, जिसका एज बढ़ा दिया गया। एज क्या है, 3 साल का छूट मिला है, 18 से 25 हो गया है जनरल का। और जिसको जैसे छूट मिला उसको छूट मिलेगा। और महिलाओं के लिए कितना है, 18 से 28, उनके लिए ज़्यादा है। इस बार फार्म भी ज़्यादा भरा जाएगा और पेपर प्रॉब्लम नहीं होगा इसका। जनवरी तक फार्म भरा जाएगा, उसके बाद फरवरी में पेपर कहाँ करा पाएंगे, नहीं करा पाएंगे। और इसमें 150 प्रश्न आएंगे यूपी पुलिस में, और 300 नंबर का। इसमें जर्नल के लिए लड़कों के लिए कम से कम 230 प्लस नंबर पाना पड़ेगा, तब जाके कहीं उसका सीट पक्का होगा, नहीं बहुत बड़ी मुश्किल है। आइए हिंदी देखते हैं। ये 2018 पेपर में आया था। इसका पहला प्रश्न है, जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द होगा। दुर्गम, दुर्लभ, अगम या सुलभ। जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द क्या होगा, दुर्गम। इसका पहला सही है। हमारा उद्देश्य है कि कम समय में ज़्यादा प्रश्न कराएं, जिससे आपका समय भी ना खराब हो। और ये तो बहुत बड़ा चैनल है नहीं कि लोग देखेंगे, छोटा चैनल है तो कम ही देखेंगे। देखेंगे नहीं देखेंगे ये भी बात नहीं, वो ये भी नहीं है उम्मीद। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जिसका नाम है सिलेक्शन बात। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। और इसमें मैथ है, मैथ में आप 3-4 टॉपिक करेंगे तब आपको सही पड़ेगा। जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आता है वो कोशिश करें, नहीं तो बिना मैथ का सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल है। अब थोड़ा देखेंगे, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है। भीलवाड़ा, दिल्ली, वाराणसी, सूरत। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है, किस क्षेत्र की बोली कहा गया है, वाराणसी। काशी विश्वनाथ कहाँ पर है मंदिर, वाराणसी में। ये भी आप लोग नोट कर लीजिए कहीं पे। हमारे चैनल पे हिंदी है, जीके पढ़ाया जाएगा, और कोशिश करेंगे मैथ भी बताएंगे। निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है। आ, ए, ओ, ए, ऐ। दीर्घ स्वर इसमें से कौन सा है। ऐसा ही पेपर पुलिस में पूछेगा, नहीं यकीन है तो आप प्रीवियस से पेपर लीजिए, उसमें देखिए और बताइए बात सही है कि नहीं है। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है। आ, ओ, ए, ऐ। कौन सा है, आ। और कितने स्वर हैं, हस्त स्वर, हस और दीर्घ। हस्त स्वर कितने हैं, 4 हैं। अ हो गया, ई, उ, री। दीर्घ स्वर कितने हैं, 3 हैं। आ, ई और बड़ा ऊ। और ए और ऐ कौन सा शब्द है, संयुक्त स्वर हैं। ये संयुक्त स्वर हैं। संयुक्त स्वर कितने हैं, 4 हैं। ए, ऐ, ओ, औ। तो आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अर्धनिम्न में अर्ध स्वर कहलाता है। अर्ध स्वर किसे कहते हैं, य को, म को, र को, ल को। अर्ध स्वर क्या है, य। इसका पहला सही। अर्ध स्वर क्या है, य। अर्ध स्वर कितने हैं, 2 हैं। य है और व है। आप लोग का टाइम टेबल कम से कम आपको दिन भर में 10 से 11 घंटा पढ़ना होगा। मान लीजिए 2 घंटा हिंदी, रीजनिंग मान लीजिए 2 घंटा, मैथ मान लीजिए कम से कम 2.5 घंटा, और क्या बचा, जीके जीएस कम से कम 2 घंटा। करंट अफेयर्स के लिए 1 घंटा निकालेंगे ही। 2 2 4 2 6 2 8 साढ़े 8 2 10। मैथ में जिसका मैथ कमजोर है क्लास भी देखेगा, मैथ प्रैक्टिस भी करेगा। आप लोग इतना समय देना पड़ेगा। अगर सिलेक्शन लेना है तो, नहीं लेना है तो बस यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखते रहिए, उसमें भी बन जाएंगे, मोटिवेशन मिलेगा। अंतस्थ और ऊष्म वर्ड कितने हैं, मतलब अंतस्थ वर्ड और ऊष्म वर्ड मिला के कितने हैं। 6 हैं, 8 हैं, 9 हैं, 7 हैं। कितने हैं, 8 हैं। अंतस्थ वर्ड क्या है, य, र, ल, व। उसमें क्या है, स, सिटी वाला स, खटखोर वाला स, सादा स और
हाँ, दोनों कितना हो गया मिला के? दोनों हो गया 8। इसका भी सही है। आप देखिए, बताइए कि प्रश्न कैसा हो रहा है, कैसा अच्छा, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये भी बताइए। अब आगे इसमें क्या सुधार किया जाए, ये भी बताइए। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा है? आपको पता है तत्सम तद्भव आएगा, जत्था, तपसी, थोड़ा या अग्नि। इसमें तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द अग्नि है। तत्सम शब्द क्या होता है? वैसे शब्द जो संस्कृत से सीधे ले लिए गए हों, संस्कृत से सीधे ले लिए हों, उनको तत्सम कहते हैं। तद्भव कहते हैं, किसको कहते हैं? वैसे शब्द जो संस्कृत से परिवर्तित रूप में आया हो, उसको तद्भव कहते हैं। अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। है वैशाख नंदन, सैंधव, वाजी। अश्व मतलब क्या होता है? अश्व मतलब घोड़ा होता है। अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या नहीं है? वैशाख नंदन। वैशाख नंदन किसका पर्यायवाची है? गधा का। गधा का अन्य पर्यायवाची? गधा का खर, गर्दभ, खर, गर्दभ, रासव, वेसर। अन्य किसके पर्यायवाची हैं? मतलब अश्व का पर्यायवाची वैशाख नंदन नहीं है। है सैंधव है, वाजी है, घोड़ा भी होता है अश्व का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? दिनकर, दिवाकर, हिमकर, प्रभाकर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द नहीं है? हिमकर नहीं है, दिनकर है, दिवाकर है और प्रभाकर है। हिमकर किसका किसका पर्यायवाची है? हिमकर है चंद्रमा का पर्यायवाची। हिमकर चंद्रमा का पर्यायवाची है। पर्यायवाची क्या है? दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर। जीके में आप लोग के लिए जीके में जीके जीएस में आपको लूसेंट पढ़ना पड़ेगा। लूसेंट बहुत ही आवश्यक है। अगर लूसेंट नहीं पढ़ेंगे तो नहीं निकाल पाएंगे। ये बात कब समझ में आएगा? जब रिजल्ट निकलेगा। आस्तिक का विलोम क्या है? शाश्वत, आध्यात्मिक, नास्तिक या धार्मिक। आस्तिक का विलोम क्या है? नास्तिक। इसका सी सही है। आस्तिक का विलोम नास्तिक है। आस्तिक का विलोम नास्तिक। कर्मण्य का विलोम है कर्मठ, अकर्मठ, अकर्मण्य, अकर्म। कर्मण्य का विलोम क्या है? अकर्मण्य। कम समय में ज्यादा प्रश्न करें, जिससे आपका समय भी ना खराब हो, जिससे हमारा वीडियो चल भी जाए और लोग देख भी लें। और आप लोग हमारे सिलेक्शन बात से जुड़िए, टेलीग्राम से भी जुड़िए। अपनी समस्या टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके के लिए एक शब्द है। विदुषी, अलक्ष्या, असूर्य, पश्या, शस्त्रज्ञा। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके के लिए एक शब्द क्या है? असूर्यम, पश्या। ये पेपर बहुत बार पूछ चुका है, पीसीएस से पूछ चुका है, यूपीएसआई में पूछ चुका है, आप एसएससी जीडी में पूछा भी होगा। आप हिंदी का प्रैक्टिस करिए, जीके का प्रैक्टिस सेट करिए, जिससे आपका अधिक से अधिक नंबर हासिल हो सके। इससे ज़्यादा वैकेंसीज के बाद कभी जल्दी नहीं आएगा 60,000, क्योंकि चुनाव है 2024 में। चुनाव इसलिए वैकेंसी आ गया, नहीं वैकेंसी नहीं आता, इतना वैकेंसी नहीं आता। उस समय कितना बता रहा था वैकेंसी? 30,000। और एसएससी जीडी का भी भरिए आप, उसमें लगभग 24,000 वैकेंसी है। जिसे त्याग देना उचित हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जिसे त्याग देना उचित हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। त्याज्य, वांछनीय, त्यागी, त्यागपत्र। जिसे त्याग देना उचित हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? त्याज्य। इसका पहला सही है। आप लोग इसको देखिए और अपनी पढ़ाई निरंतर लगे रहिए। पढ़ाई ऐसा चीज है जो आपके साथ रहेगा ना, बाकी आपका साथ कोई भी नहीं देगा। बेरोजगार होना बहुत ही इस युग में इसका जिंदगी है बे बहुत ही खराब जिंदगी है। चलिए इसके साथ आप वीडियो देखिए, बताइए कैसा है। धन्यवाद।